रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11A का एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है जी लिखा हुआ है यहाँ पे द फिगर शोज ट्रायंगल ABC। यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं जी। द फिगर शोज ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल ABC बनी हुई है, तो उसका सेंटर O पे है। अब कहता है इफ़ CBO एंगल CBO ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा CBO, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ CAO। ये जो एंगल CAO बन रहा है यानी कि ये एंगल बन रहा है, इसका ये डबल है। और BAO, अब यहाँ पे BAO यहाँ पे यानी कि A के ऊपर जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ CBO। अब ये CBO का 1.5 टाइम है, तो कहता है फाइंड CAO ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं और हम देख लेते हैं दूसरों के साथ इसका क्या रिलेशन है। यहाँ पे एक बात हमें याद रखना पड़ेगी कि ये जो O सेंटर है, तो O से लेके A तक का डिस्टेंस या B का या O से C तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास जो है वो रेडियस हैं। क्योंकि O सेंटर है इसलिए जो है वो किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ये हमारे पास रेडियस है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल लेंगे तो उसके ये जो हमारे पास तीनों ट्रायंगल आएंगी, बेशक वो जो है वो ट्रायंगल OBC हो, OAB हो या OAC हो, ये तीनों हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आएंगी जिनकी दो साइड्स हमारे पास सेम होंगी। तो इस वजह से दो एंगल्स, इनके बेस एंगल्स जो हैं वो भी सेम होंगे। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है CAO, लेट CAO दैट इज़ इक्वल टू x डिग्री। हम x डिग्री के इक्वल सपोज कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर हमने इसको x डिग्री के इक्वल सपोज कर लिया है CAO को, तो हम देखते हैं कि CAO के साथ ACO इसका दूसरा एंगल, इसी ट्रायंगल का दूसरा एंगल जो CAO है, इसका एंगल ACO ये भी सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने CAO इज इक्वल टू एक्स कर लिया है, देन हमारे पास जो है वो ACO ये भी हमारे पास x डिग्री आ जाएगा। फर्दर उसने कहा हुआ है कि CBO इज ट्वाइस ऑफ CBO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ACO या CAO उसने लिखा हुआ है, तो CAO ही हम कर लेते हैं, एक ही बात है ACO या CAO। तो CAO का ट्वाइस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ट्वाइस ऑफ CAO x है, तो ट्वाइस ऑफ x डिग्री मतलब 2x डिग्री हमारे पास CBO आ जाएगा। और अगर CBO है 2x डिग्री, तो हम देखते हैं इस फिगर में कि CBO और BCO सेम है, तो इस वजह से हमारे पास BCO एंगल भी 2x डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, फर्दर नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है एंड BAO इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ CBO। BAO एंगल जो है 1.5, 1/1/2 इज 1.5 टाइम्स ऑफ BAO। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी CBO, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CBO। अब हम देखते हैं 1.5 टाइम का मतलब होगा 2 1 2 + 1 3/2 मल्टीप्लाई बाई CBO एंगल हमारे पास 2x डिग्री है, तो हमारे पास 2x आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो BAO जो है वो 3x डिग्री आ जाएगा। फर्दर हम देखते हैं कि ये जो BAO है, BAO और ABO ये सेम है, तो हमारे पास ABO एंगल जो है वो भी 3x डिग्री आ जाएगा। इस तरह से इस ट्रायंगल में हमारे पास जो है वो 6 एंगल्स बन जाएंगे, और वो हमारे पास हम उन्हें जो है वो ऑब्टेन कर चुके हैं। हमने फाइंड आउट करना है जी CAO।
फाइंड आउट यहाँ पे हमने करना है, जिसको हमने लेट कर लिया हुआ है CAO, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हम इन सारे एंगल्स का जो है वो सम लेते हैं, मतलब CAO प्लस ACO, CAO प्लस ACO, ये दो एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे। फर्दर जो है वो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट वाला CBO प्लस CBO प्लस BCO प्लस हमारे पास आ जाएगा जी BAO प्लस ABO दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये एक ही ट्रायंगल के सारे एंगल है, ये ट्रायंगल ABC के ही सारे एंगल हैं जिनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा CAO, हमने देखा कि हमारे पास x डिग्री है, ACO भी हम देख लेते हैं, हमारे पास x डिग्री है, CBO और यहाँ पे हमारे पास CBO 2x डिग्री है और इसी तरह से BCO भी 2x डिग्री है। तो CBO हमारे पास 2x डिग्री आ जाएगा, BCO भी हमारे पास 2x डिग्री आ जाएगा। आगे BAO हमारे पास जो है वो हमारे पास 3x डिग्री है और ABO भी हमारे पास 3x डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6 + 3 9 + 3 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 180 डिग्री ओवर 12, इसको कैंसिल करेंगे, 12 1 ज़ा 12, यहाँ पे 12 क्रॉस आउट हो जाएगा और 6 आ जाएगा 60, 12 5 ज़ा 60, इस तरह से हमारे पास 15 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 डिग्री, x की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। और x है क्या, x हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना था एंगल CAO, उसको हमने x रखा हुआ था, इस तरह से x डिग्री रखा था, इस तरह से x डिग्री की वैल्यू जो है वो तो हमारे पास 15 डिग्री थी, यहाँ पे भी हम x के ऊपर डिग्री ही पुट कर लेते हैं, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो हमने एंगल फाइंड आउट करना था, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल जो CAO फाइंड आउट करना था वो हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं, बुक से लिखा हुआ है जी इन द फिगर, ये है हमारे पास क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं तो जी ये क्लियर हो जाएगा। इन द फिगर ईच साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड, ABC की ये साइड भी आगे प्रोड्यूस की है D तक, इसको ABC को ये साइड को भी प्रोड्यूस किया गया है F तक, और BC साइड को भी आगे E तक प्रोड्यूस किया हुआ है। इस तरह से जो है वो हमारे पास किस तरह से प्रोड्यूस किया हुआ है कि AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं, और BD और BE ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं, एंड AF और DF, AF और ये हमारे पास DF ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो कहता है फाइंड एंगल ABC, यानी कि हमने ABC, हमने ये वाला B एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम एंगल ABC को सपोज कर लेते हैं कि ये x डिग्री है। चलें ऐसे कर लेते हैं कि लेट एंगल, जिस तरह से पिछले वाले में किया है कि एंगल ABC, लेट हमारे पास आ गया जी एंगल ABC जो हमने फाइंड आउट करना है, हम कह देते हैं दैट इज x डिग्री, ABC इज x डिग्री। अच्छा यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि फिगर में हमारे पास अगर ये हमारे पास फिगर है ABC, हमने सपोज कर लिया ये x है, तो ये नीचे वाला एंगल जो ये बन रहा है जी DBE, ये हमारे पास कितना होगा, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल आ रहे हैं ये दोनों, तो ये 180 में से ये वाला जो हमने सपोज किया x उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास DBE आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा DBE डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री और उसमें से x माइनस कर लेंगे x डिग्री। अच्छा फर्दर हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रही है DBE ट्रायंगल,
इसमें ये वाला एंगल जो है इसे हम कहेंगे वर्टिकल एंगल, और ये दो जो हैं वो बेस एंगल्स होंगे, ये दोनों जो हैं वो बेस एंगल्स होंगे। और हम देखते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम ट्रायंगल ए डी एफ देखते हैं तो ए डी एफ में भी हमारे पास उसने दिया हुआ है कि ये जो ए एफ और डी एफ हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमारे पास ये वाले एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो खैर पहले नंबर पे तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं, जो जिसे हम कह सकते हैं बी डी ई एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो बी डी ई एंगल, बी डी ई जो एंगल है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास दूसरे एंगल बी डी ई जो है वो बी ई डी के इक्वल आएगा, बी ई डी के इक्वल आएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा, ये बी डी ई और बी ई डी ये दोनों सेम एंगल आएंगे क्योंकि ये एंगल ट्रायंगल बी डी ई के बेस एंगल्स हैं। तो बेस एंगल अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम 180 डिग्री में से वर्टिकल एंगल को माइनस करते हैं। वर्टिकल एंगल हमारे पास ये था डी बी ई, इसको हम माइनस करेंगे और माइनस करने के लिए हम इसे ब्रैकेट में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ये हमारे पास यही मेथड है, पहले भी हम करते आए हैं। तो इसमें क्या है कि 180 डिग्री में से वर्टिकल एंगल को माइनस करते हैं और जो बेस एंगल आ जाते हैं दो, तो उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक बेस एंगल यानी कि बी डी ई और बी ई डी दोनों में से दोनों आ जाएंगे हमारे पास, जो कि एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस तरह से हम यहाँ पे इक्वलिटी साइन पुट कर लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा प्लस एक्स डिग्री ओवर 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स डिग्री ओवर 2, एक्स डिग्री ओवर 2 आ जाएगा। ये एंगल हमारे पास बी डी ई आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि एंगल हमारे पास बी डी ई जो है वो बी ए एफ के इक्वल आएगा क्योंकि ये ट्रायंगल ए एफ डी के जो बेस एंगल्स बन रहे हैं ये वाला, तो ये एंगल हमारे पास बी ए एफ बी एंगल हमारे पास आ जाएगा जी बी ए एफ एंगल दैट इज इक्वल टू एंगल बी डी ई, बी और डी और ई के, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स डिग्री ओवर 2। तो ये एक्स डिग्री ओवर 2 आ जाएगा। अब हमने सपोज कर लिया था कि यहाँ पे हमारे पास एंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल ए बी सी जो है ये एक्स है, तो ये भी डेफिनेटली एक्स था और ये हमारे पास एक्स ओवर 2 आ गया है। बी ए एफ जो है वो एंगल हमारे पास एक्स डिग्री ओवर 2 आ गया है। इन तीनों का सम डेफिनेटली 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक एंगल जी हमारे पास एक्स डिग्री है जो हमने सपोज किया था कि ए बी सी जो है वो हमारे पास एक्स डिग्री होगा। दूसरे जो हमने सपोज किया था कि ए बी सी एक्स डिग्री होगा, दूसरा बेस एंगल भी उसमें जो है वो हमारे पास एक्स डिग्री ही है और वर्टिकल एंगल हम देख चुके हैं हमारे पास जो है वो एक्स डिग्री ओवर 2 आ गया है। तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह से ये हमारे पास 1 and 1 2 और ये हाफ 2 and हाफ एंगल्स आ जाएंगे। इसको हम 2 होल 1 ओवर 2 लिख सकते हैं, 2 and हाफ एक्स डिग्री, तीनों को हमने ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे लास्ट पे 2 2 ज़ा 4 + 1 5 ओवर 2 एक्स डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से ये आ जाएगा एक्स डिग्री और ये आ जाएगा 180 डिग्री और ये 5 ओवर 2 है। इस दूसरी साइड पे जाके इसका रेसिप्रोकल हम लिखते हैं, 2 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। 5 को इसके साथ कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ार 15, ये इसमें से 15 कैंसिल हो जाएंगे, 3 30, 5 6 ज़ार 30 और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 30 जो है डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 72 डिग्री। इस तरह से हमारे पास x जो है वो 72 के इक्वल आ जाएगा और बल्कि हम कहते हैं कि x डिग्री जो है वो 72 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और हमने फाइंड आउट करना था यहाँ पे एंगल ए बी सी,
एंगल ए बी सी फाइंड आउट करना था जो कि x डिग्री के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास एंगल ए बी सी जो है वो 72 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।